नमस्कार, मैं हूं मनिंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का MBN नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिएगा। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ट्रंप ने मोदी से गलत पंगा ले लिया है। ये बात खुद ट्रंप को अब समझ में आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पहले कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद वो बैकफुट पे चले गए। इसी बीच उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और देखिए, इससे पहले शुक्रवार को करीब 6 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। तो जरा इसे समझते हैं कि ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, भारत के प्रति पल पल बदलते उनके भाव क्या कह रहे हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर मंजरी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मंजरी जी, ये ट्रंप को क्या हो गया है? अचानक से मोदी जी इतने पक्के वाले दोस्त दिखाई दे रहे हैं उन्हें। जी देखिए, मोदी उसके हमेशा से पक्के दोस्त है। थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करूंगी क्योंकि वरना बात समझ नहीं आएगी। जी, जब ट्रंप की पहली बार सरकार बन रही थी तो मेडिसन स्क्वायर याद कीजिए, सबसे बड़ा इंडियंस का गैदरिंग था, बहुत हल्ला हुआ था। एक हमारे विपक्षी वो पत्रकार है, पिटे भी थे वहां पे, वो भी एक हाईलाइट है उसका। तो क्या था, मेडिसन स्क्वायर में पहले मोदी जी आए, मोदी मोदी के नारे लगे। उन्होंने ट्रंप को अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया था। लोगों को वहां से समझ जाना चाहिए था अमेरिका में भारत की क्या धमक है, मोदी की क्या धमक है, कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट को मोदी मेडिसन स्क्वायर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, मतलब जिसके पीछे मोदी होंगे वो बनेगा। ठीक, ऑपोजिशन में बाइडन थे, क्लिंटन थी, कमला थी, कोई नहीं, सब धुल पुछ के साफ। ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। नारा था अब की बार ट्रम्प सरकार, मतलब मोदी जी के अमेरिका में कंट्रोलिंग वोट्स हैं। मोदी कैन विन इंडियन इलेक्शन एज वेल एज अमेरिकन इलेक्शन। ठीक, ग्रेट। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। UNGA की मीटिंग थी, मोदी जी गए, मीटिंग अटेंड नहीं की, मीटिंग एस जयशंकर ने अटेंड की। मोदी जी वहां ट्रंप से भी नहीं मिले। क्या करके आए? ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, इस बीच में ट्रंप के ऊपर गोली चली, कई बार उनकी हत्या की कोशिश हुई। आपको लगता है वो डीप स्टेट जो ट्रंप की जान लेना चाह रहा था, ट्रंप उसके साथ रहेंगे? मैं अकेली थी जो मैंने कहा था कि आज ये अगर एलॉन मस्क को साथ ले रहे, कल काम निकलते ही डंप करेगा। हो गया। जब ये लोग शोर मचा रहे थे, विवेक रामास्वामी को हटा दिया, एलॉन मस्क को ले आए। आई वाज ओनली वन हु वाज सेइंग नहीं, इट्स ऑप्टिक्स। जब काम निकल जाएगा मस्क को डंप कर दिया जाएगा। क्यों? मस्क इज अ डीप स्टेट का पार्ट है उसका। सैटेलाइट जो है उसका, वो डीप स्टेट यूज करता है पूरा कॉन्स्टिलेशन। ऐसे में जनवरी से लेकर के सितंबर तक जो ट्रंप ने काम किया है, भारत और चाइना की तगड़ी दुश्मनी थी, युद्ध लड़ चुके हैं, एक नहीं 2 बार। 67 का युद्ध कोई जानता नहीं है। ठीक, अभी गलवान हो गया, डोकलाम हो गया, मार रस्सा कसी चल रही थी, जिंदड़ी यार बन गया। ठीक, भारत और चीन की दोस्ती कराने में किसका हाथ है? ट्रंप का। कैसे? टैरिफ लगाकर। राइट, भारत, रशिया और चाइना का एक कंसोर्शियम बनाने में ट्रंप का हाथ है। कैसे? यूक्रेन वाली लड़ाई को जारी रखकर। ठीक, आप क्या कर रहे हैं? आपने ये जो सदी है वो एशिया की सदी, तो मैं इसे कहती हूँ द वॉर ऑन एशिया। कि आपको मिडिल ईस्ट कैप्चर करना, आपको चीन कैप्चर करना, आपको भारत कैप्चर करना, आपको रूस कैप्चर करना। ऐसे में 3 एशियन जायंट्स एक साथ आ जाए, पूरी दुनिया एक तरफ और ये 3 देश एक तरफ। जी, ठीक, ऊपर से हमको एक हैसियत मिल गई है ग्लोबल पोल, साउथ पोल की। ठीक, जिसके पीछे पूरा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब कोई है। मतलब आप ये सोच लीजिए, जो व्हाइट स्किन वेस्ट वर्ल्ड है उसको छोड़ करके बाकी सब हमारे साथ है।
उस व्हाइट स्किन वेस्ट वर्ल्ड में भी फ्रांस हमारे पास आने को तैयार, इटली हमारे पास आने को तैयार, इंग्लैंड भीख मांग रहा है, को ट्रम्प भी, अमेरिका भी समय समय पे भीख मांगता रहता है। तो आप ये समझिए आपकी दुनिया में धमक क्या है। अब इस पे आ जाइए, जितने भी अभी के आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो है और अच्छी दोस्ती हो गई, क्यों? उन्होंने रामाफोसा को बुला करके व्हाइट हाउस में जलील कर दिया। ठीक, आपको जेलेंस्की को उसने बुला के जलील किया। आप इस समय तेल दे रहे हैं जेलेंस्की को, जिस रशियन ऑयल के ऊपर आप पे सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। और बाय द टाइम सैंक्शन लगने का समय आएगा, तब तक आप देखिएगा सैंक्शन है ही नहीं, इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो पहली बार इंडियन एक्सपोर्टर के सर में एक वो अमेरिका अमेरिका घुसा हुआ था, अब वो वर्ल्ड -1 हो गया है। अब वो अमेरिका के बाहर भी अपना मार्केट तलाशेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? नए मार्केट मतलब नया प्रॉफिट, आपने प्रोडक्शन बेस और बढ़ा लिया और आपकी इकोनॉमी को एक नया थ्रस्ट मिल गया, है ना? अब ज्यादा तेजी से चलेगी। तो जो कुछ भी हो रहा है, आप ऑन फेस आपका रिकॉग्निशन क्या है? ट्रम्प पागल हो गया है। बैकडोर क्या है? इस पागलपने में उसने पूरी दुनिया डीप स्टेट के खिलाफ एकजुट कर दी। ये ट्रम्प का बदला है। सामने से बोल करके हर काम नहीं किया जाता, राजनीति है ये। तो ये ट्रम्प का बदला है डीप स्टेट की, कि तुमने मेरे ऊपर गोली चलवाई थी ना। अब देखिए, अब एक इफेक्ट अमेरिका में भी आया। क्या इफेक्ट आया? अमेरिका के लोगों को टैरिफ के कारण सामान महंगा हो गया, राइट? अमेरिका के लोगों को दिक्कत आने लग गई, इनसिक्योरिटी है, अब मुझे ये सामान मिलेगा नहीं। अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के व्यापारियों को एक अनसेटलमेंट अमेरिका में है। वहां के जजेस कह रहे हैं टैरिफ सही नहीं है, उथल पुथल शुरू हो गई। तो उथल पुथल शुरू होने का मतलब है सिस्टमैटिक क्रैकडाउन होने शुरू हो गए। फॉल्ट लाइंस अमेरिका की उभर के आ गई। जो डीप स्टेट का जमा जमाया राज्य था, वो हर एक तोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अब उसकी नीतियां नहीं चल रही। आप गए इंडो पैसिफिक ले आए। आप समझ रहे कितना बड़ा एरिया है? पूरा इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक का मतलब है जो पूरा पैसिफिक का जो एशिया से लगता हुआ पूरा सागर, जापान वगैरह आपके साथ आ गए, सब कुछ। तो आप एक कंसोर्शियम, एक महाशक्ति बन करके उभर रहे हैं। और इसमें आपके साथ जो लोग नहीं आ रहे थे, उनको थोड़ा सा इग्नाइट करके, थोड़ा इरिटेट करके ट्रम्प आपके साथ भेज रहे। सो दैट्स द होल। तो ट्रम्प पागल नहीं हुआ है, हाँ, हरकतें वैसी कर रहा है ताकि दुनिया को। सबसे बड़ी चीज राजनीति में एक है, अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए, आपका हर मूव दूसरे बंदे ने पकड़ लिया, then you are finished. That is the end of your politics. मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जानता। ठीक है, भारत अगला स्टेप क्या लेगा कोई नहीं जानता। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द की टू योर सक्सेस। और इस समय ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प के लिए क्या हो रहा है? इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आज है दोस्ती, कल है दुश्मनी। तो उस पे एक गाना था ना, तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कब कौन सा फेस आएगा नोबडी नोज। और यही अनप्रिडिक्टेबल फैशन आपको जिता रहा है, क्योंकि डीप स्टेट की जितनी भी नीतियां हैं, आप सोच लीजिए 1948 में पहला इलेक्शन उन्होंने इटली का सैबोटाज किया था, तब से आज तक उनकी एक ही नीति है। तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी के कारण हम उसको खत्म कर रहे हैं कि ये किया है अब यही करेगा। ठीक, हम क्या है? मोदी अनप्रिडिक्टेबल, ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल, पुतिन, जी, सब लोग अनप्रिडिक्टेबल है। अगला स्टेप क्या होगा नोबडी नोस। जी, आपने जो बात की है मंजरी जी, उसमें तो बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं, उन पर भी मैं आऊंगी एक एक करके। लेकिन ये बताइए मंजरी जी कि इतना सब कुछ हो गया, देखिए हमारे मोदी जी ने किसी बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे तो हम जानते हैं कि उनके मन में क्या होता है किसी को पता नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि वो चीन गए, वहां भी उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। चीन की किसी चाल में वो फंसे नहीं है। उन्होंने द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी परेड में शक्ति प्रदर्शन किया, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये क्या बताता है कि कोई चाल इस समय एज इट इज चल नहीं रही है। जब वांगी यहाँ पर आया था, तब आपने वो किया कि हम अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको खत्म करेंगे।
और आप ये बताइए, आज तक कोई देश है जिसके साथ चीन ने ये बात की है कि हम अपना बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर लेते हैं? जो भी पड़ोसी राज्य है, देश है, रशिया जैसे देश में उसने व्लादिवोस्टॉक पे दावा ठोक दिया ये मेरा है। रशिया और चीन के पीछे व्लादिवोस्टॉक एक कंट्रोवर्सी इन्होंने बना लिया। भारत से कह रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग बैठ करके बॉर्डर इश्यूज सॉल्व कर लेंगे, बाउंड्री बना लेंगे, ठीक है, ताकि वहां पे सेना तैनात हो सके। आप समझिए ये जो सब काम किए हैं इन्होंने, ओके, अब ये इस काम का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, और आपको एक्सेप्शन की तरीके से लिया जा रहा है। आपने ये एससीओ समिट देखी, दुनिया भर के पत्रकारों ने कवर की। जी के देश में जी से ज्यादा मोदी छाए हुए थे, राइट? ये तो पहली बार चीन में हुआ है, क्योंकि चीन से जो भी खबर आती है वो फिल्टर होके आती है, वहां क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। एंड यू रूल द मीडिया बट जस्ट बाय बीइंग देयर। मोदी ने कोई पत्रकारों से बात नहीं की, नथिंग, बस आ रहे थे जा रहे थे पुतिन के साथ, इसके साथ इसके साथ, सारी दुनिया जो है मोदी मोदी कर रही थी, राइट? तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि अब आप डिक्टेटिंग टर्म्स में, अब आप पावरफुल पोजीशन में है। जिस देश में जाते हैं वहां का राष्ट्राध्यक्ष ना होकर के आप वहां पे डोमिनेटिंग प्रेजेंस में आ जाते हैं। दुनिया भर के लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और आपके पास ये पावर है कि आप उस देश में किसी को भी इलेक्शन जिता सकते। दिस इज अ वेरी रेयर पावर एंड अ यूनिक पावर दैट मोदी होल्ड्स। तो ये कहना कि वो जो करने गए थे वो कराए हैं, जिनको मतलब आप सोचिए चीन ने ये साबित किया, उस पे साइन किया है। पहलगांव अटैक में चीन का हाथ था, ऑपरेशन सिंदूर में, राइट? और वो ये साइन करके दे रहा है टेररिज्म, हाफिज सईद को टेररिज्म की लिस्ट से चीन ने बचाया था वीटो जारी करके, राइट? आज वो मतलब सुसाइड डॉक्यूमेंट पर साइन करवा के ले आया। आपकी पावर अलग है, चीन में आप काफी कुछ कर रहे हैं, इनरोड्स आपकी बहुत तगड़ी बन चुकी हैं। अब जो सेंट्रल एशिया, चीन ने बैठ करके एससीओ की डेफिनेशन बदल दी, शंघाई कॉरपोरेशन की बजाय जो है वो सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी और ये तो अपॉर्चुनिटी हो गया। मोदी की पावर बहुत अलग है, और अब हम चीन से जो कोऑपरेट कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल पे। आज तक जो नेहरू के जमाने से आ रही थी चीन की पॉलिसी, नेहरू भी एरा के चल रही थी, उन्होंने सारे जिसे कहते हैं जो पुराने नॉर्म्स थे उनको तोड़ दिया है। क्या साइन करके आए हैं वो गुप्त है, राइट? और अब नया लेवल से भारत और चीन होगा। पहली बार ये हुआ है कि हम दोनों विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, पहली बार हुआ है। मोदी चीन जाने से पहले गया जी गए हैं। गया क्यों? चीन में बौद्ध धर्म का बहुत इन्फ्लुएंस है, और जो गांव के लोग हैं वो बौद्ध धर्म मानते हैं। बोध गया का वो वट वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध जी को ज्ञान मिला था वो बोध गया में है, गया का ही एक पार्ट है। गया को इन्होंने नाला बना के रखा। अब अगर वो गया को डेवलप कर लेते हैं, एक हम सनातनियों को पिंडदान करने में अभी पितृपक्ष आ रहे, तर्पण विधि इन सब में आसानी होगी। दूसरा, फॉरेन से जो लोग आएंगे उनको एक साफ सुथरी एक अच्छी जगह मिलेगी, वो उनके लिए तीर्थ स्थल है। अब आपका भारत और चीन का कनेक्ट एक नए लेवल पे शुरू हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपने बिहार में गया नाम का एक जगह डेवलप कर दिया, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह सब आ जाएगा, और आप देखिएगा ये क्रांतिकारी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म साउथ एशियन रीजन में बहुत ज्यादा फॉलो होता है, राइट? तो आप गेम चेंज करके गए थे, वहां पर कुछ लॉस चेंज करके गए थे, कुछ चीजें करके गए थे। बहुत लंबी तैयारी थी इस एससीओ मीट की। आपने इस एससीओ मीट से पहले देखा, आए दिन राजनाथ सिंह जी जा रहे थे, आए दिन डोवाल जी जा रहे थे, आए दिन एस जयशंकर जा रहे थे, कभी मिस्री सर जा रहे थे। तो इसके पीछे जो है बहुत कुछ आप करके आए हैं, तब आपने इस चीज को अटेंड किया है। तगड़ी एससीओ मीट के लिए तगड़ी, क्योंकि इस एससीओ से मोदी ने जो सेंट्रल एशिया है उसको साध लिया। जी सही कह रहे हैं। और मेरे बाहर गणेश विसर्जन जी की यात्रा निकल रही है, आप देख रहे होंगे थोड़ा शोर सा आ रहा है।
मतलब अच्छी बात है ये। ये अच्छी बात है, ये शोर नहीं है, ये सुंदर ध्वनि है। जी मंजरी जी, आपने एक बात कही है कि ये जो आपके एलन मस्क हैं, ये डीप स्टेट के बंदे हैं, तो इन्होंने तो अपना नेटवर्क हमारे यहाँ फैला दिया स्टारलिंक के जरिए। इनकी गाड़ी भी आ गई हमारे है। वो स्टारलिंक के कॉन्स्टिलेशन से हमको बीम सैटेलाइट दे रहा है, और हमारे पास एक मिसाइल है जिससे हम सैटेलाइट को बस्ट कर सकते हैं। हमने जो सैटेलाइट छोड़े हैं वो अंतरिक्ष में डॉग फाइट कर सकते हैं दूसरे सैटेलाइट से। डर क्या है, करने दो। राइट। जब आप सांप कब पालते हैं, जब सांप के कांटे का मंत्र आपके पास हो। तो मोदी जी ने पहले सांप के कांटे का मंत्र तैयार किया और उसके बाद सांप को अलाउ कर दिया, आजा भैया, अब तुझसे मुझे कोई डर नहीं है। जी। और एक मैं आपको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। ट्रम्प बोले भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार है, राइट। और लोग इसे रीसेट के तौर पे ले रहे हैं, ये रीसेट नहीं है जी। ट्रम्प से बड़ा मोदी फैन मुश्किल से मिलेगा आपको, इसके कारण ये रीसेट नहीं है। ये अब अभी देखिए, अभी कोई भी चीज होगी तो फिर जो है मैंने बोला ना, उन्होंने अफ्रीका को आपकी तरफ रामाफोसा को जलील करके भेजा, वरना ट्रम्प को व्हाइट हाउस में रामाफोसा जो एक अफ्रीकन प्रेसिडेंट है उनको जलील करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो काम वो कर रहे हैं जिससे भारत के लिए सारा कंसोलिडेशन का काम ना, कई बार क्या होता है, दो लोगों में डिफरेंस होता है, लेकिन जब एक कॉमन खतरा दिखता है तो वो दोनों लोग एक हो जाते हैं। भारत और चीन में डिफरेंस था, टैरिफ का खतरा कॉमन था, दोनों लोग एक हो गए। तो ट्रम्प ने ओवर्टली कोवर्टली वो सारे काम किए हैं जो मोदी को हेल्प करने वाले थे। तो लोग इसे रीसेट की तरीके से देख रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ ये डीप लॉयल्टी है कि वो बंदा एक बैकलैश लेकर के भी आपका साथ निभा रहा है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सा पेपर ऐसा होगा लेफ्ट का जिसने ट्रम्प को पागल ना घोषित कर दिया, राइट? ओके, इतनी बदनामी झेल के भी उसने आपका साथ निभाया है, आप ये सोचिए। मैं इसे रीसेट नहीं कहती हूँ, मैं इसे कंटिन्यूएशन कहती हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमें मंजरी जी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मोदी जी पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। तो ये बात भी कहीं ना कहीं ट्रम्प को समझ में आ गई होगी ना। मैं फिर से इस बात को कह रही हूँ, ट्रम्प सदा से लाइक पिछले अपने टर्म से मोदी के बेस्ट फ्रेंड हैं और आगे भी रहेंगे। दोनों की जो मतलब जिसे कहना चाहिए खतरा एक ही से है, वो डीप स्टेट है, और वो अमेरिका भारत सबको खत्म करना चाह रहा है। आपने जॉर्ज सोरोस को के सिस्टम को यहाँ से वाइंड अप किया। जॉर्ज सोरोस अभी अमेरिका में डिक्लेयर हो गया, उसके ऊपर एफआईआर वहां पर हो गई है एंड पुलिस उसको खोज रही है। ठीक है, जो भी डिप्लोमेटिक उनकी उसमें चल रही है, बट द थिंग इज जो भारत का दुश्मन है अब वो अमेरिका का दुश्मन भी हो गया। और आपने जिस ट्वीट के ट्रम्प का जिस ट्वीट के का जिक्र किया था उसमें वो खुद ही तो बता तो रहा है कि मैंने भारत चीन और रूस को एक साथ कर दिया। जी 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 राइट जी। तो आप ये बताइए, वो स्वीकार तो कर रहा है आई एम मोदी एजेंट, अब इससे ज्यादा क्या लिख देगा? मोदी जी तुसी ग्रेट हो, नहीं ये नहीं लिख सकता, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। उसने बता दिया कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ। मैंने इसके ऊपर रशिया के ऊपर लगाए, चाइना के ऊपर लगाए, भारत के ऊपर लगाए, एंड दीज थ्री एशियन जायंट्स आर नाउ टुगेदर, अब मुकाबला कर लो। नोबडी विल डेयर टू टच दिस कंसोर्शियम। ये पूरे ग्लोबल साउथ पे भारी है। जी दिस वन पिक्चर शोज दैट मिशन अकम्प्लिश्ड। और पिछली आप अगर उसमें देखें जो ब्रिक्स की मीटिंग थी रशिया में, उसमें जी खड़े हुए थे मोदी के साथ, लेकिन चेहरे पे अनबन थी। आज खड़े हैं मोदी के साथ, चेहरे पर रौनक है। दैट 180 डिग्री चेंज, इसमें ट्रम्प का बहुत बड़ा रोल है।
क्योंकि जिस दिन ट्रंप ने कहा था 300% या कुछ ऐसे 1000% ये सब बोल बोल करके चीन के ऊपर सैंक्शन लगा था, अगले दिन चीन की फैक्ट्रियां बंद थी कि अब हम सामान बना के क्या करेंगे, बिकेगा तो है नहीं। जी। दैट वाज द शॉक चाइनीज मार्केट टुक। भारत के ऊपर लगाने का वक्त आया, आपने देखा कोई फर्क पड़ा? और एक भी फैक्ट्री थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए बंद लीजिए तो भैया अब तो जी। भविष्य गया, नहीं ना। दैट्स व्हाट आई से। आपने एक ट्रांस हिमालयन ट्रेड रूट खोल लिया चीन के साथ, लैंड टू लैंड, राइट। ये आप देखिए, ये तो शुरुआत भर है जी। मंजरी जी, एक सवाल अभी भी अपनी जगह पे वैसे ही खड़ा है, हालांकि भारत पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारत ने उसके और तोड़ ढूंढ लिए हैं। ये जो अब टैरिफ की बात हो रही है, टैरिफ जो लगाया है, अब ये क्या मतलब, टैरिफ विड्रॉ करेंगे ट्रम्प? चाइना पे लगाया था, विड्रॉ किया कि नहीं किया क्या पता, भारत पे भी कर। देखिए, कुछ चीजें बहुत पहले से नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ, इंडियन एक्सपोर्ट्स को एक बूम मिल गया, वो दूसरी मार्केट्स तलाशने हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के अलावा इंपोर्टेंट कंट्रीज कोई नहीं है। अमेरिका में पूरी इनसिक्योरिटीज है, नई मार्केट की आपके लिए पॉसिबिलिटी को खुल गई। भारत को रिप्लेस करना असंभव है, और जो कुछ भी है, हमारी इकोनॉमी स्मूथ जाती रहेगी। और ट्रम्प टैरिफ हट भी सकते हैं, अगर हमको लगा तो 24 घंटे में हट जाएंगे। ये सिर्फ एक फसाड है, अगर हमें जो चाहिए, वरना टैरिफ लगने की डेट भी एक्सटेंड हो सकती है। ये पॉलिटिक्स है, इसमें वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, इट डिपेंड्स। जो ट्रम्प के ने जो टैरिफ का टारगेट था वो अचीव हुआ कि नहीं, अगर हो गया तो टैरिफ हट जाएंगे, नहीं हुआ तो एक्सटेंड हो जाएंगे। शनिवार को ट्रम्प एक ट्वीट करते हैं, हमने बहुत सारे ट्वीट का जिक्र किया। ट्रम्प लिखते हैं कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है, वो इसका सम्मान करते हैं। तो करेंगे करेंगे, वो मोदी को अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक बात अधूरी रही, ऐसा ही ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी रिफ्लेक्ट हुआ है। देखिए आप समझिए, आप हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई, अमेरिका ने अपने एजुकेशन पॉलिसी के लोगों को हटा दिया। काफी हद तक आप देखेंगे, हम अपने इमिग्रेंट्स हटा रहे हैं, वो अपने घुसपैठियों को हटा रहे हैं। दोनों देश बहुत सिंक्रोनाइज, अगर आप एक एक चीज लेंगे तो आपको लगेगा केओस है, पर जैसे आप बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वर्किंग है। उनकी सीआईए जो थी उसको खाली करा लिया, क्यों? वो दुनिया भर में उत्पाद करने के, ड्रग ट्रैफिकिंग सीआईए, ऑर्गन ट्रेडिंग सीआईए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सीआईए, टेररिज्म सीआईए। सीआईए वाज द मदर ऑफ एंटायर केओस इन द वर्ल्ड, उन्होंने खाली कर दिया लैंडली। एफबीआई को जो है ऑफिस से उठा करके सड़क पे भेज दिया, नेशनल गार्ड लगा दिए। वो अमेरिका को जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ताकि जितना भी डीप स्टेट हो, अमेरिका में अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाने में, बचाने में बिजी कर दिया। आपको फुल रीड ले दी। आप समझिए, ये दोनों बहुत सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और ट्रम्प धीरे धीरे से ट्वीट करके बता रहे हैं, आई एम अ मोदीज एजेंट, सर्टिफाइड एजेंट। इससे ज्यादा क्या ले लेंगे हम? टैरिफ, वो सब फसाद है, मैं कह रही हूँ ना, दीज आर द फसाद। वो कंफ्यूजन के लिए आपको बीच बीच में कोई शगुफा जिसे कहते हैं ना, कि एक वो छोड़ दिया, ये शगुफा है। इंडियन एक्सपोर्ट अगर अमेरिकन मार्केट में नहीं पहुंचे, अमेरिका दहल जाएगा भाई। आप ये देखिए, वहां पे गुजराती सबसे ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की चेन में है, ठीक है। आप किसी उसमें जाइए, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, आपको डॉक्टर भारतीय मिलेगा। अभी परफ्यूम किंग के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, बट आप यू नेम बिजनेस, वहां पर भारतीय छाया हुआ है भाई। आपकी सिलिकॉन वैली हम चला रहे हैं, आपका नासा हम चला रहे हैं, पंगा नहीं ले सकते भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं मंजरी जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी।
थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।